सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए अब हो चुका है अच्छा समय की शुरुआत। जैसा मैंने यहाँ लिखा है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो ग्रह पिछले दिनों परिवर्तित हुए हैं, उसके बाद में स्थिति आपका जो समय परिवर्तित हुआ है वह आपके लिए इतना बेस्ट है कि पिछले दिनों जितनी जितनी दिक्कतें आपको रही थी उसका समाधान मिलना अब शुरू हो जाएगा और आगे का समय जो है आपके लिए बहुत बेस्ट और अच्छा कहा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि आपको आने वाले समय में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे आपका समय बेस्ट होने जा रहा है और क्या क्या बीच में इन दिनों में ऐसे दिन आएंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत होगी। तो इसकी पूरी चर्चा जो है इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना और इस वीडियो में आप क्या देखेंगे कि ना केवल आपको जो है वो आपके राशिफल के आधार पर, वरन आपका नक्षत्र क्या है, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर भी आपको यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है बताया जाएगा, बिल्कुल विस्तृत विस्तृत रूप से। और आपके लिए जो है वो ये राशिफल, देखो सिंह राशि वाले व्यक्ति तो दुनिया में करोड़ों की संख्या में है, तो उस राशिफल को व्यक्तिगत तौर पर हम कैसे देखें कि हमारे लिए ये ग्रह किस प्रकार के फल देंगे। तो व्यक्तिगत इस राशिफल को बनाने के लिए कुछ 2 ट्रिक आपको यहाँ पे बताई जाएगी, जिसको आजमाने से निश्चित रूप से आपको बहुत ही शानदार और बढ़िया लाभ होगा। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के मामले को लेकर के। और एक बात और बता दूं कि यदि आप अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं, जन्म राशि पता करना चाहते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है हमें जो है या तो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर या फिर जो है इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। नीचे एक लाइन जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र या जन्म राशि बताएं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में। तो स्वास्थ्य के मामले में जो है आपका सूर्य जो है वो आपको आपकी राशि से ट्रांजिट करके आत्मबल प्रदान कर रहा है, कॉन्फिडेंस प्रदान कर रहा है, यानी कि लिए आपके लिए बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कहा जा सकता है। और ये मान करके चलें कि सूर्य के ट्रांजिट सूर्य के यहाँ पर आने के बाद में आपका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर है। तो हेल्थ का मामला तो काफी अच्छा, पॉजिटिव, शुभ कह सकते हैं। हाँ, चंद्रमा आपका 4थे घर से ट्रांजिट करेगा 1 सितंबर को, यानी कि सोमवार का दिन आपके लिए जरूर थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, लेकिन उसके बाद जो है आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले की। तो सबसे अच्छी बात, ये जो लिखा ना अब समय बेस्ट है, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि आपका आर्थिक मामला सुधर रहा है। जो बुध अभी तक आपको 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, पिछले सप्ताह ही जो है वो आया है आपके अब खुद यहाँ पर खुद की राशि में। तो उसका यहाँ आना, हालांकि देखो बुध जब पहले भाव में ट्रांजिट करता है तो कोई बहुत मिरेकल रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन जो बेवजह की टेंशन, परेशानियां, धन हानि इश्यूज हो रहे थे वो खत्म हो गए हैं। और यहाँ बुध आया है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा करेगा, आपका पब्लिक रिलेशनशिप बेटर करेगा और आर्थिक मामले में बहुत ही शानदार और शुभ फल वाला आपके लिए कहा जा सकता है। यानी कि आर्थिक मामले में व्यापक सुधार यहाँ पर हो रहा है। आगे बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक सुख के मामले में। तो पारिवारिक सुख भी आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। परिजनों का बहुत ही शानदार आपको जो है वो सहयोग मिलेगा, उनसे बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, विचार मिलेंगे, उनसे राय लेकर के काम करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के मामले में सप्ताह थोड़ा उठापटक वाला रह सकता है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में आपके 7वें घर में जो है चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है और चंद्र ग्रहण घटित होने से थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत, परेशानी छोटा मोटा हो सकता है। लव लाइफ इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, या आपकी कोई जो है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो उनसे भी थोड़ा छोटा मोटा मनमुटाव रह सकता है। तो आपको सतर्क रहना होगा। कब? इस सप्ताह के उत्तरार्ध में, यानी कि शनिवार या रविवार को। इसके पहले समय आपका ठीक कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके व्यापारियों के लिए। तो व्यापारियों के लिए सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है, लाभ के योग बनेंगे। आपने पिछले कई दिनों से जो आपको मानसिक दिक्कत रही है या आपके व्यापार में एक अच्छा लाभ नहीं हो पा रहा था अपने परिश्रम के अनुसार, तो अब मान करके चलें कि वह अब पॉजिटिव हो गया है और समय जो है परिवर्तित हो रहा है, तो लाभ के योग भी जो है अब अच्छे बनेंगे। यानी कि इस मामले में समय आपका श्रेष्ठ कह सकते हैं और आपके लिए जो है व्यापारिक लाभ इस सप्ताह से अच्छा रहेगा। मैंने जो लाइन लिखी है अब समय बेस्ट है, तो आप ये देखेंगे कि आपको किस तरह से उसके अच्छे फल मिलते हैं। अब बात करते हैं आपके
कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कैसा समय आपका रहेगा, तो देखिए नौकरी पैसा वालों के लिए समय अभी पूर्ण तरीके से अच्छा नहीं आया। आपको थोड़ा सावधान सतर्क रहना होगा, लेकिन मान करके चलें कि जल्दी आपको भी वो बेस्ट फल मिलेंगे, लेकिन पहले की अपेक्षा समय ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि पिछले दिनों कोई दिक्कत आर्थिक समस्याएं थी तो अब समाप्त होकर के आपका समय बेटर आएगा, अच्छा आएगा और उससे आपको काफी हद तक लाभ होगा। यानी इस मामले में आपका टाइम जो है बेहतर कहा जा सकता है। और यदि आप कोई नया नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या आप अपने प्रमोशन के लिए या धन लाभ के लिए या अच्छा आपको सैलरी मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इन सब मामलों में प्रयास करें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके काम का यश भी जो है आपको आपका जो कार्य आपका यश भी बढ़ाएगा और आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। यानी कि इस मामले में समय आपका बेस्ट कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए जो यह सप्ताह है काफी उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। केवल सोमवार का दिन छोड़ दो तो मंगलवार से लेकर शनिवार तक समय बेस्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कंसंट्रेशन पूरी रहेगी, रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो ये राशिफल मैंने आपको बताया। अब इस राशिफल में आप देखेंगे कि आपको जो चंद्रमा से रिलेटेड एक दिन की दिक्कत है उसके अनुकूलता के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और शनि जो आपका ढैया दे रहा है उसके निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा निरंतर करते रहें, तो इससे आपको लाभ होगा। और शुक्र 12th हाउस में थोड़ा खर्चे बढ़ाएगा, तो अपने खर्चों को बहुत ज्यादा अनियंत्रित नहीं होने देना, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। बाकी शुक्र आपको कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा। अब इन्हीं फलों को नक्षत्र के आधार पर परखते हैं। तो यदि आपका मघा नक्षत्र है, देखिए आपका यदि मघा नक्षत्र है तो मूल आपका जो है वो कर्म नक्षत्र और रेवती आपका जो है भाग्य नक्षत्र है। तो मघा नक्षत्र में हम देखते हैं कि मघा नक्षत्र में जब कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी, और शुभ ग्रह इन 3 ग्रहों में से 3 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। जैसे मघा नक्षत्र वाले जो लोग हैं, उन अभी जातक हैं, उनके लिए बुध मघा नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है और यह आपके लिए काफी शानदार पॉजिटिव और शुभ फल वाला कहा जा सकता है। मूल नक्षत्र में आप देखेंगे तो अभी कोई भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं हो रहा है, और रेवती नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो मघा में बुध का ट्रांजिट होने का मतलब यह है कि आपके लिए उत्तम धन लाभ के योग बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मघा नक्षत्र वालों को ही देखने को मिलेगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की बात करें तो आपके नक्षत्र में जो है केतु का ट्रांजिट, और केतु का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं होता, जो मानसिक परेशानी और उठापटक जिंदगी के अंदर दिखाता है। तो आपको केतु का उपाय जरूर करना चाहिए। ओम केम केतवे नमः इस नक्षत्र इस मंत्र का जप आप जरूर करें और भगवान गणपति की पूजा करें, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्वा साढ़ा नक्षत्र आपका कर्म और अश्विनी आपका भाग्य नक्षत्र है। तो पूर्वा साढ़ा और अश्विनी नक्षत्र में से अभी किसी भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। अच्छा, पूर्व फाल्गुनी वालों के लिए सूर्य भी ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन सूर्य भले पाप ग्रह हो लेकिन आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं देगा। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप देखेंगे किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। उत्तरा साढ़ा आपका जो है वो कर्म नक्षत्र है और भरणी आपका जो है वो भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में से भी जो है किसी ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है। और भरणी नक्षत्र आप देखेंगे तो भरणी नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो जो मैंने सिंह राशि के फल बताए हैं उत्तरा फाल्गुनी वालों पर एज इट इज घटित होंगे, ऐसा मानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया नक्षत्र के आधार पर फल, यानी कि आपके जो कॉमन राशि फल है उसको और ज्यादा सूक्ष्म कर दिया। अब यह व्यक्तिगत इसको कैसा बनाया जाए, तो इसके लिए क्या करना, अपनी जन्म पत्री खोलिए, उसमें देखिए कि आपकी लग्न कुंडली में लग्न किस राशि का है। यदि यहाँ जो पॉजिटिव ग्रह हैं वे कारक ग्रह भी हैं तो आपके इस पॉजिटिव फल को दुगना कर देंगे। कैसे, आप ये समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर गुरु 11वें घर से ट्रांजिट करके आपको बहुत ही शानदार फल प्रदान कर रहा है। लेकिन गुरु किनके लिए कारक होता है, किनके लिए कारक होता है, अपनी जन्म पत्री ओपन करो। जैसे मेष लग्न है उनके लिए गुरु कारक है, कर्क लग्न वालों के लिए कारक है, सिंह वालों के लिए गुरु कारक है, धनु वालों के लिए कारक है, वृश्चिक वालों के लिए कारक है और मीन वालों के लिए कारक है। यानी कि ये जो लग्न है आपके इन राशियों के, तो ये गुरु आपको बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल प्रदान करेगा। अब जिनका कारक नहीं है उनको सामान्य फल प्रदान करेगा। ऐसे ही कोई नेगेटिव ग्रह जैसे शनि आपका ढैया प्रदान कर रहा है, ढैया का फल प्रदान कर रहा है। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया था मेष सिंह या कर्क लग्न है उनके लिए शनि क्या अकारक ग्रह है, तो ज्यादा दिक्कत देगा। लेकिन वहीं जिनकी सिंह राशि है, लेकिन मान लीजिए सिंह राशि है लेकिन आपका वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो शनि क्या हुआ, आपका कारक ग्रह हुआ ना, तो वो ढैया देकर के भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसी तरह से जो है ग्रहों के अष्टक वर्ग के आधार पर भी हम इस पावर को चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए
कि आपका ये जो गुरु है, ये गुरु ग्रह यहाँ पर मिथुन राशि में बैठा है, बहुत ही अच्छे फल प्रदान कर रहा है। लेकिन भाई अपनी जन्म पत्री में जाकर के देखो कि भिन्नाष्टक वर्ग में गुरु को कितनी रेखाएं मिल रही है। यदि 5, 6 या 7 रेखाओं पर है तो ये गुरु श्रेष्ठ फल प्रदान करके आपके जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से बदलेगा। लेकिन 1, 2 या 3 रेखाओं पर है तो उसका बल कम हो जाएगा, तो उतने अच्छे फल वो नहीं दे पाएगा। तो ये जो मैंने आपको तथ्य बताए, इनको अपनी कुंडली के आधार पर चेक कर लेंगे तो आपको ये पता लग पाएगा निश्चित रूप से कि कोई ग्रह आपकी राशि में आकर के, नक्षत्र में आकर के कितना ज्यादा शानदार और पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है। तो अगर आप हमारे संस्थान से अपनी जन्म पत्रिका परामर्श के जरिए इस प्रकार से अपने एक एक ग्रह को चेक करवाना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह मुझे कितना प्रभावित कर रहा है, चाहे वो दशा हो चाहे गोचर हो, तो इसके लिए आप हमारे यहाँ से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ किसी भी जो परामर्श है वो बिल्कुल निःशुल्क नहीं है। जो भी परामर्श है उसका एक निर्धारित शुल्क है जो आपको देना होता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र बताओ या मेरी जन्म राशि बताओ, तो इसके अपना जन्म विवरण भेज दें और नीचे लिख दें कि मेरा जन्म नक्षत्र या राशि बताओ, तो बेशक वो आपको बिल्कुल हम निःशुल्क बताएंगे। नमस्कार।